हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त न्यू मून की एनर्जी आपके पर्सन पर क्या प्रभाव डाल रही है। अमावस्या है, सोमवती अमावस्या। इसकी एक काफ़ी विस्तृत जो जानकारी है वो मैंने सुबह दी है टैरो विद एम सिंह में, और इस चैनल पे हम देखेंगे डीपेस्ट फीलिंग्स और न्यू मून के इफ़ेक्ट्स। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी फीलिंग्स आप इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से सुनना चाह रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स डीपेस्ट फीलिंग्स। अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। वी हैव 10 ऑफ वाटर विद किंग ऑफ एयर और पेज ऑफ एयर with Queen of Earth। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ अर्थ। ओवरऑल एनर्जी है डेविल, दैट इज ईगो। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। टेन ऑफ वाटर को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ एयर ने। किंग ऑफ एयर को क्वीन ऑफ एयर, कपल की एनर्जी है। क्वीन ऑफ एयर जबकि अलग डेक है, एंड किंग ऑफ एयर दूसरा डेक है। तो किंग ऑफ एयर को क्वीन ऑफ एयर ने क्लैरिफाई किया है। पेज ऑफ एयर को हाई प्रीस्टेस ने। क्वीन ऑफ अर्थ को हर्मिट। 7 ऑफ अर्थ को द स्टार, एंड बॉटम ऑफ द डेक को क्वीन ऑफ फायर। ठीक है, तो गाइज ले ली है मैंने एनर्जीज। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए अभी इस वक्त डीपेस्ट फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन को आपके साथ यूनियन में आना है। इनको ऐसा लगता है कि आप और ये एक हो जाएं। आप दोनों का जैसे फ्यूचर को लेकर बहुत प्लान करते रहते हैं, ये इमेजिन करते रहते हैं आपके साथ अपना फ्यूचर। अगर आप दोनों मैरिड कपल्स हैं तो ये यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ बिताना चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो ये आपके साथ जो यूनियन के सपने देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो है कंप्लीशन की वाइब्स है, लेकिन ये एनर्जी तक सीमित है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे कमिटमेंट तक जाना है या यूनियन में जाना है तो मुझे कुछ लोगों से मूव ऑन करना पड़ेगा। इमोशनली मुझे कुछ सिचुएशन से विड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि आपके पार्टनर आपके सामने बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं, मे बी किसी थर्ड पार्टी के कारण, अदर सिचुएशन के कारण। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर आपको भी रोक कर रखूं, स्पेशली अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको ये प्यार करते हैं बट आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर सिचुएशन, तो ये आपके साथ जानबूझकर कई बार रूड व्यवहार करने की वाइब्स में है। जैसे आपको जानबूझकर ब्लॉक कर दें, जानबूझ के नो कांटेक्ट में डाल दें, जानबूझ के आपसे इग्नोर करने वाली एनर्जी में रहें ताकि आपको ऐसा लगे कि शायद मेरा फ्यूचर इनके साथ नहीं है। तो ये मजबूरन ये चीज़ें कर रहे हैं या कर रहे थे पास्ट में, जिसके कारण इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे क्लियर बात करनी चाहिए। इनका इंट्यूशन इनको कह रहा है कि एक बार बैठकर थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है, अपने आप को पूरी तरह से सामने रख देना कि हाँ मैं यहाँ पर गलत था, मैं यहाँ पर सही हूँ, मैंने ये इसलिए किया। तो एक बार पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्लेन कर देना इज़ फार बेटर कि आप किसी की नज़रों में ज़िंदगी भर गलत रहो और वो आपको कोसता रहे, कर्स करता रहे।
तो अगर कोई मैरिड कपल है, जैसे आप अगर मैरिड हैं, आप अपने स्पाउस को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इनसे अगर कोई गलती हुई है तो भी ये क्लैरिटी देंगे। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, अगर आपका किसी के साथ और वो आपके साथ बहुत रूड व्यवहार कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड भी एनर्जी ये हो सकती है। अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो यहाँ पर ये कपल इनके या आपके पेरेंट्स को दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये कपल बीच में है, जिसके कारण आप उनसे या वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या तो किसी ने किसी को कोई कसम दे रखी है कि नहीं तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता, कसम है, ये है वो है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीच में अटक गई हैं, जिसको ये क्लियर करना चाहते हैं। इस न्यू मून की एनर्जी में ये वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे ये बहुत कुछ है जो ये आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, ताकि आप भी क्लियर रहें, ये भी क्लियर रहें, और आप इनको ब्लेम ना करें, ये आपको ब्लेम ना करें। तो ये क्लियर कर देना चाहते हैं कुछ चीज़ें बातचीत करके, या इनका इंट्यूशन इनको कह रहा है कि कुछ चीज़ें क्लियर आउट कर दो, बोल दो जो भी है। इसके अलावा आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, इनको ऐसा लगता है कि आप ही के साथ फ्यूचर है, एक लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है, चाहे कितने भी चैलेंजेस हों, बट ये आपके बिना अकेले रह लेंगे, बट किसी और से शादी नहीं करेंगे या किसी और के साथ यूनियन में नहीं जाएंगे। तो इनकी प्लानिंग्स चल रही हैं, ये होपफुल भी हैं कि इन्होंने जो भी प्लानिंग्स करी हैं वो सक्सेसफुल होंगी। मे बी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो, नो कॉन्टैक्ट हो, बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ कोई ट्रस्ट इश्यूज़। तो आपके पार्टनर खुलकर आपके सामने अपनी बातों को रखना चाह रही हैं या रखना चाह रहे हैं। पास्ट में जो भी गलतियां हुई थी उसके लिए अपॉलॉजी दे सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स या तो आपने इनके बारे में सुने या इन्होंने आपके बारे में सुने और उस पर बहस हो गई, या भ्रमित किया इन्होंने आपको या आपने इनको, कोई किसी और के कहने पर हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हों, या कोई इल्यूजन्स रहे हों, वो सच्चाई न रही हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट ये प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में सिचुएशन नॉर्मल कर दी जाए। तो ओवरऑल 2 टाइप की एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है, पहली और दूसरी जो मैंने आपको बता दी है। इनमें से जो भी आपके पर्सन की एनर्जी हो या आने वाले समय में आपके सामने आए, उसको आप ले सकते हैं। क्लैरिफिकेशंस के अकॉर्डिंग वाइब्स ज़्यादातर लोगों के पर्सन की इमोशनल है, और वो कुछ सिचुएशंस को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसको भुलाकर एक नई शुरुआत विद क्लैरिटी, ऐसी वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स चेक कि इमीडिएटली एक्शन क्या नज़र आ रहा है। क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ पॉजिटिव एक्शंस होंगे? वन मोर कार्ड। सब्र रखना है अभी यहाँ पर आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन में कुछ टावर मोमेंट्स हैं, कोई कार्मिक ट्रिगर्स हैं, अकेले रहने की वाइब्स है, कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स इनको फेस करने पड़ेंगे, और उसके बाद बैलेंस क्रिएट होगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये 23 आवर्स की है, और न्यू मून का थोड़ा सा बैड इफ़ेक्ट इनकी एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। थोड़ा हैवी एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, और ये भी नज़र आ रहा है जैसे ये एनर्जी टेम्प्रोरी है, कुछ दिन में बैलेंस आउट हो जाएगी। कॉल मैसेज का कोई कार्ड फ़िलहाल तो नहीं आया है। क्या किसी की बातचीत होगी? किसी के पर्सन कांटेक्ट करेंगे? मैसेजेस, कॉल्स, वेटिंग एनर्जी है। 2 दिन में कुछ लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे और कॉल्स रिसीव होंगे, बट ज़्यादातर लोगों को अभी फ़िलहाल सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। मोस्ट प्रॉब्ली 1 नंबर है, तो जनवरी में कुछ लोगों की एक नई शुरुआत होगी अपने पर्सन के साथ। बट अभी फ़िलहाल जैसे आज ये 30 दिसंबर को मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो ये एनर्जी टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 23 घंटे, 20 से 23 घंटे के अंदर कुछ लकी वंस ही होंगे जिन्हें कॉल्स या मैसेजेस रिसीव होंगे। अदरवाइज़ 2 नंबर है, 2 दिन के अंदर कुछ लोगों को रिसीव हो सकते हैं। बाकी लोगों को अभी पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ सकता है। पेशेंस क्यों आया है एंजल्स? वापस आएंगे, बट थोड़ा सा भी आपको सब्र रखना है। सॉलिट्यूड को क्लैरिफाई कर दें। 9 को 9 नंबर ने क्लैरिफाई किया है, ये ट्रैप्ड इन फियर वाली एनर्जी में है, मतलब ये किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है। टावर
मूड स्विंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। टावर, हाई प्रीस्टेस, कार्मिक साइकिल से मूव ऑन करने की वाइब्स है। आने वाले समय में सेलिब्रेशन है, कुछ पावरफुल स्टेप्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपको सब्र रखना है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अभी आपको पेशेंस रखना है, कम से कम 2 दिन, जैसा कि यहाँ से दिख रहा है। हैवी एनर्जी है न्यू मून की, आपके पर्सन के ऊपर थोड़ा प्रभाव ज़्यादा नेगेटिव है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स आपको कह रहे हैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन सही समय आने पर। थोड़ा सा अभी आपको पेशेंस रखना है। सेकंड कार्ड है यूनियन का, तो यूनियन डेफिनेटली होगा। एंजल्स ने आपको एक इंडिकेशन दे दी है कि आपकी सभी विशेस पूरी होंगी। आपकी विशेस पूरी तो होंगी ही, यूनियंस भी बहुत सारे होंगे, बट थोड़ा सा भी आपको पेशेंस रखना है। तो यूनियन को क्लेम कर लें, अपनी विशेस को फुलफ़िल होते हुए प्रे करें कि आपकी विशेस फुलफ़िल हो रही हैं। मिलते हैं कल सुबह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।